नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। विवेकानंद द ग्लोबल स्कूल को मिली इंटरमीडिएट तक की सीबीएसई की मान्यता। इंटरमीडिएट तक की बेहतर शिक्षा का विकल्प मिलने से अभिभावकों में हर्ष। समाचार विस्तार से। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े कोच को विवेकानंद द ग्लोबल स्कूल ने एक नया आयाम जोड़ते हुए आगे बढ़ाया है। इस स्कूल को सीबीएसई से इंटरमीडिएट तक की मान्यता मिलने से यहाँ के विद्यार्थियों को एक बेहतर विकल्प मिलने से स्कूल परिवार तो खुश है ही, अभिभावकों में भी इस बात को लेकर संतोष है कि उन्हें अपने पाल्यों को अब माध्यमिक शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। इस नई उपलब्धि पर खुश विद्यालय परिवार ने बच्चों का मुंह मीठा कराकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। कस्बे के बाहर ओरई रोड से निकले चमरसेना रोड पर स्थित विवेकानंद द ग्लोबल स्कूल को सीबीएसई बोर्ड से इंटरमीडिएट तक की मान्यता मिलने पर विद्यालय परिवार ने मंगलवार को बच्चों के बीच मिठाई बांटकर खुशी मनाई। अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के माध्यम से बच्चों को कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जा रही थी, जिसके कारण बच्चों को कक्षा 8 के बाद अन्य स्कूलों में जाना पड़ता था। अब सीबीएसई बोर्ड से इंटरमीडिएट तक की मान्यता मिलने के बाद आगे की शिक्षा दीक्षा इसी विद्यालय में मिलने का अवसर विद्यार्थियों को मिलेगा। इस अवसर पर पूरे विद्यालय परिवार में खुशी की लहर है। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार निरंजन ने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ शिक्षणेतर गतिविधियां उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय परिवार लगातार प्रयास कर रहा है। अपना घर परिवार छोड़कर बाहर जाने वाले बच्चों को अपने नगर में ही बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए विद्यालय में नई तकनीक से स्मार्ट बोर्ड द्वारा पढ़ाई की जा रही है। इसके साथ ही नगर में यह दूसरा सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय होगा जहां इंटरमीडिएट तक का शिक्षण कार्य संचालित होगा। इस मौके पर अध्यक्ष श्री प्रकाश निरंजन, प्रबंधक सुरेंद्र कुमार निरंजन, प्रधानाचार्य शांतनु दे, शिव प्रकाश निरंजन, विवेक कुमार पटेल, राजा सेन, तनुज पांडे, प्रिया दे, अनीता वर्मा, ज्योति निरंजन, वर्षा पटेल, मिली नगाइच, सिमरन पाटकार, रक्षा पटेल, शिवांगी उपाध्याय, सुमित, राजा बाबू पटेल आदि मौजूद रहे। कृष्णा न्यूज के लिए कोंच से पुरुषोत्तम दास रिछारिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार निरंजन। इस विद्यालय में किस बच्चों को भेजते थे, जैसे कि यहाँ से उड़े जाते थे बच्चे, यहाँ से आने जाने में उनको काफ़ी समय बर्बाद हो जाता था। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम उन बच्चों को बाहर जाने से रोकें, वो सुविधाएं यहाँ अवेलेबल कराएं जो लोग उड़ई या झांसी जाके लेते हैं। यही मेरा मेन मकसद है कि बच्चे हमारे बाहर ना जाएं और यहीं सभी सुविधाएं मिलें, यहीं पढ़ें वो, ताकि वह गार्जियंस को ये रिस्क भी रहती है कि वाहन से यहाँ तक उड़ई जाते हैं आते हैं, कोई दुर्घटना ना हो जाए। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए हम लोगों ने एक संस्था बनाई है और इसको आगे शिक्षा के अब जारी रखेंगे। इसमें अभी संस्था कितनी क्लास तक थी? और अभी बेसिक शिक्षा परिषद से कक्षा 8 तक संस्था चल रही थी। हम लोगों ने सीनियर सेकेंडरी लेवल तक इसको किया है सीबीएसई बोर्ड से। स्टाफ किस प्रकार से, आपका स्टाफ अब बढ़ेगा तो किस प्रकार से शिक्षक आप रखेंगे, कैसे सुधार? हमारे यहाँ अभी भी वेल एजुकेटेड शिक्षक थे। अपर क्लास में हमारे यहाँ सभी बाहर के शिक्षक हैं, कुछ ही सब्जेक्ट छोड़ के। और अब हम लोग आगे भी प्रयास रखेंगे कि हम लोग अच्छी शिक्षक रखें। लोकल से भी हमें जो शिक्षक रहेंगे वो वेल एजुकेटेड रहेंगे, या बाहर से अगर हमें शिक्षक हायर करना पड़ा तो वो भी मैं बाहर से हायर करूँगा। आपका किस पद पर इस विद्यालय में? नमस्कार, मेरा नाम शांतनु दे, मैं कोलकाता से हूँ। मैं विवेकानंद ग्लोबल स्कूल का प्रिंसिपल के हिसाब से काम कर रहा हूँ। सर, आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो, क्योंकि आपका मान्यता यहाँ 12th तक हो गई है। तो किस प्रकार से आप शिक्षा का यहाँ प्रसार रहेगा, किस प्रकार से? सबसे पहले थैंक यू सबको, जो सबका सहायता में आज मुझे एप्लीकेशन मिला। मुझे बहुत खुशी हो रहा है दिल से, जो कम से कम मैं मेहनत करके, सबका मेहनत एक साथ करके हम लोग एप्लीकेशन ले पाए सीबीएसई का इंटरमीडिएट तक एक बार में। ये खुशी जो है ये हमारा सिर्फ नहीं है, ये सारे पेरेंट का खुशी है। ये कोंच का या तो कोंच का आसपास का जितना सारे गांव है, ये सबका खुशी है। मिल बांट के हम लोग चलूँगा, क्योंकि ओराई जाने के लिए बच्चों को कितना तकलीफ होता है मैंने देखा। सारे सब अच्छे पढ़ाई के लिए ओराई के लिए भागने के लिए कोशिश करता है। सुबह 6 बजे उनको बस में चढ़ना पड़ता है, शाम को 6 बजे तक वो घर पहुँचते हैं। बच्चा ओराई आने जाने के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, बस में थक जाता है। क्योंकि मैं भी कभी कभी ट्रैवल करता हूँ, मैं थक जाता हूँ, तो बच्चा तो और भी ज़्यादा थकेंगे। उसके बाद पढ़ाई उनको आधा अधूरा रह जाते हैं, आने जाने का टाइम चले जाते हैं। उस हिसाब से हमारा कोशिश है यहाँ पे जो कुछ अच्छा करके देखा हो, कुछ जो ओराई में जो कुछ मिल रहा है यहाँ हमारा कोंच में मिल जाएंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिक हमारा पास ही आएंगे। अच्छा, क्या डिबोर्डिंग चलेगा ना? तो कोशिश है हम लोगों का सब कुछ पूरा करूँगा। पेरेंट का जितना सारे सब इच्छा है, पेरेंट का डिमांड जो है, सब कुछ हम लोग कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए सभी बच्चों के लिए ही है,
हम लोग तो जस्ट काम करने वाला है, लेकिन सभी हम लोग को प्रयास रहेंगे बच्चों का जिसमें अच्छा ही होगा, बच्चों के लिए सब कुछ सर ग्रामीण इलाका है आपको पता है जैसे, तो कैसे ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा रहेगी? गांव से बच्चे दूर दराज से कैसे आएंगे? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए गाड़ी रहेंगे। जैसे हमारा कोशिश है इस साल सारे बसेस का बंदोबस्त करना जो दूर दूर में गांव वगैरह है, और सामने कोच जो है, कोच के लिए छोटा गाड़ी का बंदोबस्त रहेंगे, क्योंकि जो गली होता है कोच का, गली में कोई बसेस घुस नहीं पाते हैं, तो उसमें अच्छा छोटा छोटा गाड़ी का भी बंदोबस्त रहेंगे, जहाँ सब कुछ प्रॉपर बंदोबस्त होगा और गांव के लिए कोई परेशानी होने के लिए नहीं होगा। ठीक है।